जय हिंद साथियों। आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहा गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 कह रहा है निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 देखते हैं, निर्वाचन की विधि, जो दिया गया अनुच्छेद 55 में, निर्वाचन की विधि कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 56 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 60 में कहा गया राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कि राष्ट्रपति को आगे शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 72 में कहा गया क्षमादान, तो क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है? तो मैक्सिको क्यूबा से अलग करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूकाटन जल संधि। तो यूकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी को निम्न में से किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। तो इससे कुछ पॉइंट देखते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1942 को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। संयुक्त राष्ट्र संघ से बोलते हैं यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। तो ये भी पॉइंट कवर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 से 1980। इस समय जनता दल की सरकार बनती है। जो 5 ईयर का प्लान था वो 1 साल घटकर रह जाता है 4 साल का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस खेल में 9 खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब कुछ पॉइंट दिए गए उन्हें भी हम कवर करते हैं। कबड्डी एवं नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल एवं खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। अब कुछ पॉइंट दिए गए उन्हें हम देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वो थी 14 भाषाएं। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। वे ग्रह जो बर्फ एवं गैस के बने होते हैं जोवियन ग्रह कहलाते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये कैसे ग्रह हैं? ये जोवियन ग्रह हैं। अब आंतरिक ग्रह देखते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये कैसे ग्रह? ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं।
बारी ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये बारी ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। तो विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। अब कुछ पॉइंट दिए गए उन्हें हम देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी तथा सी, ये जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फ्लोक्विनोन, ये इनके रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा पूर्णा देवी। तो आशा पूर्णा देवी पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी। अब यहाँ से कुछ पॉइंट देखते हैं। रीता फारिया पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड जो 1966 में बनी थी। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 1967 में बंगाली भाषा के लिए। अरुंधति राय पहली भारतीय महिला जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम राज्य की किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। तो सिक्किम के म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अब कुछ पॉइंट दिए गए उन्हें देखते हैं। तो नेपाल से सीमा किसकी लगती है? किन किन राज्यों की? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो ये लगती है भाई नेपाल देश से। भूटान से देखते हुए किन किन राज्यों की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। अब म्यांमार से देखते हैं किन किन राज्यों की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब चीन से देखते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी की 1923 में। अब कुछ पॉइंट यहाँ से देख लें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।